श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंदी घन सुख रूप। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरणियों। सरिवारंभ में पूजिए श्री सती गुरु चरणियों। श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन पर विराजमान नयनाभिराम परम सुख धाम इष्टदेव महाप्रभु प्रीतम प्यारे सदगुरु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 10 जून सन 2025 शुभ दिन मंगलवार। हम सब गुरुमुख जन अपने परम इष्टदेव जगत वंदनीय हृदय सम्राट हर प्रेमी के घट घट में निवास करने वाले श्री महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज का शुभ राज तिलक आनंद महोत्सव पर्व श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के पावन सानिध्य में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री अनंतपुर धाम में मना रहे हैं। हर दिल खुशियों से भरा, हर मुख पर मुस्कान, पंचम रूप में प्रकट हुए स्वयं श्री भगवान। हर प्रेमी के मन मंदिर में खुशी अनूठी छाई है। पंचम रूप में प्रगटे सद्गुरु लाखों लाख बधाई है। यूं तो सद्गुरु सदैव ही अपने प्रेमियों के हृदय के अंदर साक्षात रहते हैं। कल श्री सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्री दरबार के प्रमुख प्रबंधक गण एकत्र हुए और श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विदेश यात्रा की, टोरंटो में बने ज्योति धाम की और इंग्लैंड बर्मिंघम में बने आराध्य धाम की शुभ मुहूर्त की बधाई दे रहे थे। तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौजवश ये वचन फरमाए कि हमने वो मुहूर्त अकेले नहीं किया, आप सब श्री अनंतपुर धाम के और सभी प्रेमी हमारे साथ थे, हम सब ने मिलकर उसका उद्घाटन किया है।
श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बस गुरुमुख वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है सदगुरु सदा उसके अंग संग रहते हैं और वो सदा सदगुरु के साथ रहता है। उस समय मुझे इष्ट देव महाप्रभु के पावन वचन याद आ गए, तो श्री चरणों में विनती की कि यही वचन जो है श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने फरमाए थे कि जो गुरुमुख भी श्री आज्ञा के अनुसार जहां भी रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वो अनंतपुर धाम में ही रहता है। और अनंतपुर धाम में रहता है, हम भी अनंतपुर धाम में रहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ रहता है, हम उनके साथ रहते हैं। तो सदगुरु तो यूं हमेशा ही सेवक के हृदय में विराजमान हैं। लोग प्रार्थना करते हैं कि विराजो आन कर भगवन मेरे हृदय के आंगन में, करो लीला बिहारी बैठ कर लीला मेरे मन में। लेकिन जो गुरुमुख जन हैं वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, विराजे आन कर सदगुरु मेरे हृदय के आंगन में, करते लीला बिहारी रोज ही लीला मेरे मन में। तो सदगुरु के दर्शन, सदगुरु के वचन हर वक्त सेवक के कानों में गूंजते रहते हैं। सदगुरु का जो ध्यान है वो हर वक्त सेवक के हृदय के अंदर बसा रहता है। सदगुरु का तस्वर उसकी आंखों में होता है। तो लेकिन जब वो घड़ी आती है तो सारा वो दृश्य ऐसे साक्षात हो जाता है जैसे अभी हो रहा हो। यूं तो 55 साल गुजर गए हैं। सन 1970 जब श्री परमहंस दयाल जी ने अपना पंचम रूप प्रकट किया था, उस समय का जो दृश्य है, आज भी जो गुरुमुख उस समय थे उनकी आंखों में आज भी वैसा ही का वैसा सामने समाया हुआ है कि किस प्रकार आदरणीय श्री सदगुरुदेव महाराज जी पहले नीचे चौकी पर विराजमान थे। महात्मा जी ने, श्रीमान महात्मा योग आत्मानंद जी ने पगड़ी बांधी और तिलक लगाया और तुरंत श्री गुरु महाराज जी पीछे से जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। श्री रामायण में गोसाई जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका। जब भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए थे तो उन्होंने लिखा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक पापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहू न व्यापा। तो वर्णन करते हैं कि जो ही भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए, तीनों लोकों के अंदर खुशियां छा गईं। जितने भी दुख दर्द गम थे सब विलुप्त हो गए और उनके राज में किसी को भी दैहिक दैविक जो भौतिक जो दुख होते हैं तीन प्रकार के, वो व्यापते नहीं थे। ऐसे ही ज्यों ही श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए तो तीनों लोकों में खुशियों की लहर छा गई। उस दिन भोपाल में श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने वचनों में फरमाया कि जब महापुरुष प्रकट होते हैं, जब उनकी समीपता में जीव आता है, जब उनके चरणों से जुड़ता है तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो। और फरमाया ये प्रकाश कोई बाहर का प्रकाश नहीं है, ये अंतर का प्रकाश है।
अंतर मन प्रकाशित हो उठता है, उसकी आत्मा प्रकाशित हो उठती है, उसके हृदय के अंदर खुशियां ही खुशियां जा जाती हैं जो महापुरुष प्रकट हो। और यही दृश्य उस समय हो रहा था कि चारों तरफ तीनों लोकों में उजियारा हो रहा था। 10 जून 1970 शुभ दिन बुधवार, तख्त रूहाने विराजे सदगुरु श्री परमहंस दाता दयाल। तीन लोक नवखंड में भय गया दिव्य उजास, प्रेमी जनों के मन मंदिर में प्रगटा दिव्य प्रकाश। गूंज गगन दुंदुभी बज उठी, देवता पुष्प बरसाएं, ऋषि मुनि योगी भक्त जन गीत खुशी के गाएं। खुशियां ही खुशियां छा गईं, झूम उठी अम्बराई हैं, सतगुरु पंचम रूप में प्रगटे सतगुरु, सबको लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई है। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होकर के सबसे पहले जहां जहां भी कृपा करते वहां पर परमहंसों को प्रकाशित करते। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर को प्रकाशित किया। वो फरमाते थे कि ये हमारे अंतर का प्रतिबिंब है। जहां जहां भी श्री मंदिरों का प्रकाश हो रहा है, प्रकट हो रहे हैं, ये हमारे अंतर मन का प्रतिबिंब, जो हमारे अंतर मंदिर में मंदिर है उसका ये प्रतिबिंब है, प्रकट रूप है। और जो गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा और सतगुरु के शब्द का सिमरन करेगा, ये मंदिर उसके अंतर भी ऐसे ही साक्षात हो जाएंगे जैसे हमने इस धराधाम पर साक्षात किए। इसीलिए गुरुमुखों के लिए एक अटल सिद्धांत बना दिया। भक्ति के 5 नियमों का अटल सिद्धांत बना दिया। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। कि अगर भक्ति के इन नियमों का सच्ची श्रद्धा से पालन करोगे, सदगुरु का ध्यान करोगे, सदगुरु का सिमरन करोगे, सदगुरु के हुक्म में रहोगे, तो तुम्हारा जो हृदय में ये सब कुछ साक्षात हो जाएगा। और हृदय में साक्षात हो जाएगा तो जन्मों से जो विषयी आत्मा है वो परमात्मा से एकाकार हो जाएगी। सरल साधन, सरल पद्धति उन्होंने बनाई जीव कल्याण के लिए। और इसके साथ ही उन प्रेमियों के हृदय में जो आशाएं के दीप जगमगा उठे थे, जो वचन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाए थे, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने फरमाए थे कि हम तुम्हारे देश में भी आएंगे, तुम्हारे नगर में भी आएंगे, तुम्हारे घर में भी आएंगे। तो उनके जो आशाओं के दीप थे वो जगमगा उठे थे। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फिर एक एक प्रेमी को घर घर जाकर के, देश देश में जाकर, नगर नगर में जाकर, देश देश में जाकर के और घर घर में जाकर के उनको निहाल किया, साक्षात दर्शन दिए। और उनके घर में ही विराजमान नहीं हुए, उनके घट में भी विराजमान हो गए। ये महापुरुषों की महिमा है। सत्पुरुष जब जब भी जो वचन फरमाते हैं, देखो जिस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए, उस समय तो किसी को जो है विदेश का खाम ख्याल ही नहीं था। किसी को पता भी नहीं था कि विदेश में भी यात्रा जा करके जा सकते हैं।
श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि श्री अनंतपुर में जहाज उतरेंगे, यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। और देखो समय आया, श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज ने एयरपोर्ट भी बना दिया और जहाज भी उतरने शुरू हो गए। श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि श्री अनंतपुर दरबार की जो रचना है श्री परमहंस दयाल जी की मौज के अनुसार हो रही है, हुई है और होती रहेगी। और उन्होंने रचना रच रखी है, हम तो सिर्फ चादर हटाते जाते हैं और वो प्रकट होती जाती है। तो ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार जो महापुरुष हैं जीवों के कल्याण के लिए निरंतर लगे हुए। जैसे अभी श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जीवों की भलाई के लिए ही उनका अवतार होता है, जीवों की भलाई के लिए वो सब कार्य करते हैं। महापुरुष अपनी रूहों को पहचानते हैं और उन्हें जो है ये एहसास दिलाते हैं कि भक्ति की कमाई से, भजन की कमाई से, सेवा से दरबार की किस प्रकार इंसान जो है अंतर का सुख और बाहर का सुख प्राप्त होता है। एक भगत था, बहुत पुरानी बात है, उस समय तो ये मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे। तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आनंदपुर धाम में आया। नाम वो उसके नेत्रहीन था, लाठी टेक के कैसे पहुंचा होगा। उस समय तो ऐसे साधन भी नहीं थे। तो जो ही श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ी, गुरु महाराज जी ने उसको बुलाया, ऐसे बुलाया जैसे कोई पिछले जन्म से जानते हो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया रामदास इधर आओ। आवाज सुनी, वो लाठी टेकता जिधर आवाज हुई थी, क्योंकि नजर तो आता नहीं था, तो पहुंचा गुरु महाराज जी के चरणों तक। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया रामदास क्या चाहते हो? कहने लगा गुरु महाराज जी बस एक झलक आपकी चाहता हूं, मैं आपकी महिमा सुनकर न जाने कहां से। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि तेरे मन की आंखें तो खुली हुई हैं, ये सिर्फ बाहर का पर्दा है। तो दरबार में सेवा कर और भजन कर, ये पर्दा भी हट जाएगा। अब वो पहले तो सोचने लगा मैं भाई अंधा आदमी, मैं क्या सेवा करूंगा, मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। गुरु महाराज ने फरमाया कुछ मत कर, झाड़ू उठा और तू तो घुमाता रहे झाड़ू। अब उसने जो है यही सब कुछ करनी है। करते करते जो है एक दिन ऐसा आया कि श्री गुरु महाराज जी चक्कर लगा रहे थे। पहले चरणों से सब तरफ जाते थे, यहाँ पे जो है लंगर बिल्कुल अंदर की हवेली के बाहर था उस समय। तो श्री गुरु महाराज जी वहां पहुंचे तो वो जो है पोछा लगा रहा था लंगर में। श्री गुरु महाराज ने फिर आवाज लगाई रामदास क्या कर रहा है, देख ना तेरे सामने हम खड़े हैं। गुरु महाराज जी मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मैं ये पोछा है ना आंख पोंछे से, जिस पोछे से तूने लंगर पर फर्श पहुंचा है, इससे अपनी आंख जो आंखें पहुंची उसके आंखों में रोशनी आ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये गुरु दरबार की सेवा और सदगुरु के शब्द के सिमरन की ताकत है, जो जीव के अंतर मन के पट भी खोल देती है, बाहर के पट भी खोलती है। बस सेवक में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, गुरु के हुक्म की पालना की ताकत होनी चाहिए। मन के पीछे चलोगे तो कुछ नहीं पाओगे, गुरु के पीछे चलोगे तो पग पग पे पल में पाओगे। इसलिए हम सबको ये जो दरबार मिला है, आज्ञा का दरबार मिला है, स्वयं महापुरुषों ने आज्ञा में चल करके जीवन व्यतीत किया है और हमें भी जो है आज्ञा में चलाने के लिए हर वक्त प्रेरणा देते हैं। भक्ति के 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे सिमरन करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, इतना तक आशीर्वाद देते हैं। हर गुरुमुख को मैं यही विनती करता हूँ कि कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम ये अवश्य करें। बाकी जो 1 घंटा है वो 5-5 मिनट में आप आज्ञा पूरी करें तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होगा, आपके मन में परिवर्तन होगा, आपके कर्मों में परिवर्तन होगा, आपके बोल चाल हर चीज में परिवर्तन होगा। गुरु के एक वचन पकड़ने से संपूर्ण जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
इसलिए हम सबका कर्तव्य है सदगुरु के हुक्म में चलते हुए, सदगुरु के ध्यान को अपने हृदय में बसाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इस मंगलमय दिवस की, शुभ राज तिलक दिवस की, आनंद पर्व की, और श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने जो आशीर्वचन फरमाए हैं, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए लाखों लाख लाखों लाख लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज के शुभ राज तिलक की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।